बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 देखो, उसने हमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दे रखा है, उसकी वेलोसिटी दे रखा है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछा है। क्या फॉर्मूला होता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए गाइस? h/mv। v दे रखा है। पहली चीज v की यूनिट्स किसमें चेंज करोगे बच्चों, बताओ? मीटर पर सेकंड में। ठीक है बच्चों, बाद में याद रखना जो भी तुम्हारा आंसर आएगा वो किसमें आएगा बच्चों? जो तुम्हारी डी ब्रॉगली वेवलेंथ आएगी वो किसमें आएगी? मीटर में आएगी, हाँ है ना? विल हैव टू कन्वर्ट इट टू एंगस्ट्रॉम बच्चों। एनीवे ध्यान दो गाइस, अब काम की चीज, यहां पे तुम मास क्या उठाओगे बताओ बच्चों? 2 तो नहीं लिख सकते क्योंकि 2 तो तुम्हारा एएमयू में है। यू विल हैव टू कन्वर्ट इट टू, नो ग्राम नहीं, केजी। यू विल हैव टू कन्वर्ट इट टू केजी गाइस, मास विल बी इन केजी। इसलिए मैं कह रहा हूं एक्सप्रेशन लिख के देखो गाइस। वही प्रॉब्लम होती है व्हेन यू डोंट सॉल्व द क्वेश्चन टिल द एंड, दिस इज द मिस्टेक दैट यू मेक गाइस। सॉल्व करोगे तुम रियलाइज करोगे आंसर गलत आया। पहले गलत क्यों करोगे? तुम 2 उठाओगे, उसके बाद गलती यहां करोगे तुम ग्राम में उठाओगे, और उसके बाद तुम रियलाइज करोगे अच्छा केजी में लेना था हमें। तो गाइस वही चीज इंपॉर्टेंट है, राइट डाउन द एक्सप्रेशन, राइट इट डाउन, देन यू विल रियलाइज क्या आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। बताओ बच्चों? अब गाइस 2 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 लो केजी के लिए, या तुम बाय एन करो एंड बाय 1000 करो, क्योंकि 2/n क्या देगा हमें? मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, और फिर तुमने उसको डिवाइड करा 1000 से टू गेट इट इन केजी। या फिर तुम सीधा ये ले लो जो मैंने अभी लिखा है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27। इसने मास केजी में दे दिया। वेलोसिटी हम किस में ले रहे हैं बच्चों? 2.4 इंटू 10⁻, कितना आएगा बच्चों? 3। क्लियर और नॉट गाइस? क्योंकि तुम्हारा वो सेंटीमीटर पर सेकंड में दे रखा है, हम भी नीड इट इन मीटर पर सेकंड। क्लियर बच्चों, कोई डाउट? एच की वैल्यू डाल दी। अब एक और चीज गाइस, इसको 10⁻10 से मल्टीप्लाई कर दो टू गेट द आंसर इन एंगस्ट्रॉम, क्योंकि ये तो मीटर में आया है, हाँ या ना? क्वेश्चन नंबर 2 फैक्ट टू लर्न गाइस, तुम देखोगे तुम्हें आंसर पता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं बच्चों। 3 पढ़ो। अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम दे रखा है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन पूछा है गाइस। कर पाओगे नहीं कर पाओगे बच्चों बताओ? ध्यान से देखो, डेल्टा पी दे रखा है, डेल्टा एक्स पूछा हुआ है, विल इक्वेटेड टू h/4 पाई, हाँ या ना? हो जाएगा? गुड, डन। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं बच्चों। करके देखो, करके देखो, डू इट बच्चों। डेल्टा पी हमें दे रखा है 10⁻⁻5। होल्ड ऑन, क्वेश्चन नंबर 3 का था ना? 10⁻⁻5 इंटू डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू h/4 पाई। और क्या करना है? h की वैल्यू पता है तुम्हें, बस यही तो करना था, हाँ है ना बच्चों? क्लियर हो गया नहीं हो गया? गुड। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलो बच्चों, 4 पे सॉरी। 4 देखो गाइस क्या कह रहा है। पहली चीज, इसका ऑप्शन तुम्हारे मैच नहीं कर रहे, चारों में से कोई भी मैच नहीं कर रहा। ध्यान से देखो बच्चों, क्वेश्चन पढ़ो। इलेक्ट्रॉन दे रखा, प्रोटॉन दे रखा, अल्फा पार्टिकल दे रखा, तीनों की बंदों ने क्या दे रखी है? काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ देयर डी ब्रॉगली वेवलेंथ? गाइस काइनेटिक एनर्जी दे रखी है तो प्लीज यूज द फॉर्मूला h/√2 KEm। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हम कहेंगे 2 KEm। यार जिसकी KEm की वैल्यू ज्यादा उसका वेवलेंथ कम, हाँ या ना? क्लियर और नॉट गाइस? तो बताओ मुझे क्या होगा? हो सकता है आंसर मैच कर ही जाए कोई, मुझे याद नहीं आ रहा। बताओ बच्चों? गैस काइनेटिक एनर्जी इंटू एम का प्लॉट तुम्हें हर एक का देखना पड़ेगा।
गाइस हुआ या नहीं हुआ? डी। हाँ डी। नहीं बेटा, भाई इसकी वैल्यू, इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू सबसे छोटी होगी नहीं होगी बच्चों, कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत कम होता है। अब ये वैल्यू छोटी है तो लैम्डा इसका सबसे ज्यादा होगा। अब आते हैं प्रोटॉन के लिए, एनर्जी वॉज 4E, मास ऑफ प्रोटॉन ले लिया। अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है? He24 होता है ना, बेसिकली इट इज 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन। यार ये वैल्यू तो दोनों की सेम आ रही है, हाँ है ना? क्लियर और नॉट गाइस? जो अल्फा पार्टिकल और तुम्हारा प्रोटॉन है उसके लिए KEM की वैल्यू लगभग सेम आ रही है, तो हम कहेंगे उन दोनों की डी ब्रॉगली वेवलेंथ विल बी सेम। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर और नॉट गाइस? क्लियर हो गया बेटा? अरे जो ऑनलाइन में जिस बच्चे ने पूछा था या बताया था आंसर, समझ में आया नहीं आया? यस सर। क्वेश्चन नंबर 5 में कोई दिक्कत बच्चों? पढ़ो से, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बेटा यहाँ पे देखो ना, 4E इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, ये हमने Ke इंटू एम कर दिया प्रोटॉन के लिए। अल्फा पार्टिकल की हमें एनर्जी दे रखी है E, है ना बेटा, इंटू मास ऑफ अल्फा पार्टिकल विच इज रफली 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन। समझ गए बेटा? वहां से ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 देखो गाइस, कर लोगे नहीं कर लोगे? किस चीज का क्वेश्चन है गाइस? लैम्डा दे रखा है, एच पता है, एम पूछा है, वी दे रखा है, निकालोगे नहीं निकालोगे बच्चों? डन। हाँ बेटा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। 7 पे आते हैं। 7 को सॉल्व करो गाइस, इट इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन, सॉल्व करो उसे, डू इट। 6 का ऑप्शन ए है ना? किसका? 6 का? यस सर। मुझे चेक करना पड़ेगा। 6 का ए है, करेक्ट। सेवन पे आ जाओ बच्चों, 7 करो, डू 7th क्वेश्चन। निकलना चाहिए गाइस, तुम रियलाइज करोगे ये फॉर्मूला तुम्हें अलग से करवाया था, और ये भी कहा था कि ये दिमाग में नहीं आता जब क्वेश्चन आता है। हाँ, कि उसने एन की वैल्यू दे रखी है तुम्हें, डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछिए गाइस। करो बच्चों। हाँ बच्चों, आंसर क्या आया? डी इज द करेक्ट आंसर, एब्सोल्युटली करेक्ट। ये समझ में आया नहीं आया बच्चों कैसे कराए? राइट, लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई ए नॉट एन बाई जेड, हाँ है ना? ये तो लगाया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कोई दिक्कत बच्चों बताओ? एन तो कट गया ना बेटा? हाँ राइट। क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ बच्चों, इसमें कोई दिक्कत? आसान है ना? ये वेवलेंथ कौन सी पूछिए गाइस? डी ब्रॉगली वेवलेंथ, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ बच्चों। हाँ, एच वाई एम बी, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ बच्चों। तुम कहोगे सर ये भी आंसर लगभग सिमिलर ही है, एक बार एक काम करो, इसे निकालो, क्वेश्चन तो वही है, इसे निकालो। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 हुआ या नहीं हुआ? बताओ भाई। इंपॉर्टेंट थिंग वाज, क्वेश्चन सिंपल था बट यू हैड टू कन्वर्ट द यूनिट ऑफ स्पीड फ्रॉम मीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड। गुड बच्चों। क्वेश्चन, हाँ बेटा, एक्सप्रेशन लिख दूं? ओके, एच की वैल्यू तो डाल लोगे या मैं पूरा डाल देता हूं? हाँ बेटा, 6.626 होता है एक्चुअली, तो उसे 6.63 लेते हैं अप्रोक्सीमेटली।
अनलेस दे आर स्पेसिफाइड इन क्वेश्चन के 6.6 लो या 6 पॉइंट क्या लो। ठीक है, रुको, हमें क्या दे रखा है 200 ग्राम, तो 0.2 कर दिया केजी में, और हमने स्पीड को कर दिया 5 बाय, ये था मीटर पर आवर में, हमें चाहिए मीटर पर सेकंड में, तो ये डिवाइड बाय 3600। हाँ या ना, यही किया था बच्चों। गुड। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं बच्चों। फैक्ट टू लर्न, इसमें से दो तुम्हें आंसर, मतलब दो चीजों के बारे में तुमने पढ़ाई, तीसरी के बारे में पढ़ाई नहीं है, तो इन एनी केस यू विल हैव टू लर्न इट। फैक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं बच्चों।